अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको पता है कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में इसका पिछला टॉपिक पढ़ा था कि आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो आज का जो आपके पास टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आपके पास मेयरिंग प्रेशर, कि आप प्रेशर कैसे मेयर करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक को रीड आउट करते हैं, देखते हैं कि टॉपिक में क्या क्या है। एयर प्रेशर चेंजेस, जो एयर प्रेशर होता है वो चेंजेस होता है आपका फ्रॉम हॉल टू हॉल, यानी कि जो आपका एयर प्रेशर होता है वो चेंज होता है घंटे से घंटे के, यानी कि अगर पहले घंटे और दूसरे घंटे और होगा, एंड डे टू डे, और दिन से दिन, यानी कि अगर आज एयर प्रेशर कम है तो कल ज़्यादा भी हो सकता है, उससे भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। एट द सन वार्म्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस बाय डिफरेंट अमाउंट, जिस तरह के सूरज गर्म करता है अर्थ को, सरफेस को, बाय डिफरेंट अमाउंट, कहीं पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कहीं पे कम पड़ती है। इट इज़ ऑफ्टन द केस दैट व्हेन द प्रेशर हाई देन इट इज़ ऑफ्टन द केस दैट व्हेन द प्रेशर इज़ हायर देन यूजुअली द स्केर्स एंड क्लीन एंड द वेदर इज़ फाइन। आपको पता है कि जब आपके पास जो प्रेशर होता है वो हाई होता है तो आपके पास वेदर क्या होता है, वो क्लीन होता है। व्हेन द एयर प्रेशर इज़ लो, जब आपके पास एयर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। इट इज़ आफ्टन क्लाउडली, जब आपके पास एयर प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपके पास ना जो आसमान होगा उस पर क्लाउड्स नहीं होंगे, वो क्लियर होगा, यानी कि कोई बारिश का चांस नहीं होगा। इसके बरक्स जब आपके पास जो वेदर होगा वो क्लाउडली होगा और वेदरिंग होगा और बारिश होने की सूरज होगी, तो तब आपने क्या जज करना है कि जो आपके पास एयर प्रेशर वो क्या है, लो है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर एंड टू प्रिडिक्ट चेंजेस इन द वेदर इज़ कॉल्ड बैरोमीटर। तो आपके पास ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके पास यूज़ होती है एयर प्रेशर को मेजर करने में या फिर इसके चेंजेस को देखने में कि कब आपके पास बारिश होगी या फिर कब आपके पास नहीं होगी, इसके लिए जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट यूज़ होती है इसको आप कहते हैं बैरोमीटर। द फर्स्ट बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय अ इटालियन साइंटिस्ट। सबसे पहले जो आपके पास बैरोमीटर थी वो एक इटालियन साइंटिस्ट ने बनाई थी जिसका नाम था इवन गलिस्ट्रा इन 1643 में। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब, ये एक ट्यूब पे थी, यानी कि ये एक ट्यूब टाइप थी 1 मीटर लॉन्ग, जिसकी जो लेंथ थी वो आपके पास 1 मीटर थी, फिल्ड विद मरकरी, और उसमें क्या भरा हुआ था, मरकरी भरा हुआ था। द ओपन एंड, जो इसका ओपन एंड था, वाज इन्वेंटेड इनटू अ डिश फिल्ड विद, जो इसका ओपन एंड था वो एक डिश टाइप था जो कि फिल्ड था आपके पास मरकरी की जानिब, ये आपके पास दिया हुआ, यानी कि ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है ये एक ट्यूब टाइप थी जो कि आपके पास 1 मीटर लॉन्ग थी, और आपके पास जो इसकी नीचे यानी कि ओपन एंड था वो अगर आप देखें तो ये एक प्लेट टाइप है और उसमें नज़र आ रहा है क्या, उसमें क्या भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है द लेवल ऑफ अ मरकरी इन द ट्यूब ड्रॉप्ड अंटिल द हाइट ऑफ अ मरकरी, जो आपके पास लेवल था मरकरी का यहाँ तक के हाइट ऑफ अ मरकरी कॉलम वाज अबाउट 76 सेंटीमीटर, और वो कितना 76 सेंटीमीटर था। द स्पेस अबव द मरकरी वाज अ वैक्यूम, और ये जगह थी मरकरी के ऊपर वो क्या थी, वैक्यूम थी। द मरकरी इन अ डिश वाज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, जो मरकरी था डिश का वो ओपन था, जैसे कि जिसको यानी कि हवा लग रही थी बाहर का टेम्परेचर, एंड एनी इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वुड मीन दैट मोर मरकरी वाज पुश्ड अप द ट्यूब, यानी कि अब आपके पास जितना प्रेशर बढ़ता जाता था उतना ही मरकरी, जो आपके पास 1 मीटर लंबी ट्यूब थी, उसमें क्या होता जाता था, इंक्रीज होता जाता था। वाइल अ फॉल इन प्रेशर, तो जब आपके पास प्रेशर क्या होता था, गिरता था, वुड मीन
डेट द मर्करी कॉलम शॉर्टेड स्लाइटली, और जो आपके पास जो था वो टेम्परेचर वो कम होता जाता था, यानी कि जब आपके पास गर्मी होती थी, यानी कि जब आपके पास टेम्परेचर बढ़ता था तो मरकरी में जो आपके पास ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब थी 1 मीटर लॉन्ग, उसमें क्या होता जाता था, बढ़ता जाता था। और जब आपके पास प्रेशर कम होता था तो वो मरकरी में ट्यूब में प्रेशर क्या होता जाता था, थोड़ा होता जाता था। वाइल infected was using the weight of a atmosphere to balance a 1 meter column of a mercury, और वो क्या होता था, वो आपके पास यूज़ हो रहा होता था 1 मीटर कॉलम ऑफ मरकरी में। तो जो आपका आज का आपका टॉपिक था, आपने सबसे पहले इसमें पढ़ा कि आपके पास जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपको यानी कि कैसे मेजर कर सकते हो। अगर आपके पास क्लाउडी वेदर है, यानी कि अगर बारिश पड़ी हुई है तो आपके पास जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, लो होगा। और इसी तरह अगर आपके पास बारिश नहीं बनी हुई यानी कि मौसम साफ़ है तो आपके पास जो वेदर होगा वो क्या होगा, वार्म होगा यानी गर्म होगा। और इसको मेजर करने के लिए साइंसदान जो कि सबसे पहले था इटालियन, जिसका नाम था इवनगेलिस्टा, उसने एक ट्यूब यूज़ की थी, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था कि उसको एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करने का, उसको उसने नाम दिया बारोमीटर, यानी कि वो बारोमीटर से मेजर करता था। इसके बाद उन्होंने बताया कि बारोमीटर होता क्या था। बारोमीटर में आपके पास एक ट्यूब होती थी जो कि 1 मीटर लॉन्ग होती थी, और एक डिश टाइप इसका जो ओपन एंड था उसमें एटमॉस्फेयर आपके पास क्या पड़ा होता था, खुला, यानी कि अगर बाहर बारिश ज़्यादा है, अगर बाहर मौसम वार्म है तो वो उतना ही हाई होता जाता था, यानी कि ट्यूब में मरकरी ऊपर की तरफ जाता था। और अगर बाहर मौसम ठंडा यानी कि अगर बारिश टाइप है तो वो कूल डाउन होकर नीचे उतरता जाता था। तो आज का टॉपिक आपने अच्छी तरह अपने घर पे रीड आउट कर लेना है। आज के जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, तो आपने वो क्वेश्चन PDF अच्छे तरीके से देख लेने हैं और पढ़ लेने हैं। तो आज का टॉपिक था आपका मेजरमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।